अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट इक्वेशंस एंड फार्मूलाज। सबसे पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। अ टाइनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू मून। अर्थ से मून की तरफ एक टाइनी लेजर बीम को भेजा जा रहा है। जो बीम है स्टूडेंट्स उसका डायामीटर है 2.50 मीटर एट द मून। हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम। अब अगर हम लोग इस बीम के रेडियस के साथ साथ ये ऑब्जर्व करना चाहें कि डाइवर्जेंस एंगल क्या है, वो उसको हम लोग प्रूव करेंगे कि जब वो बीम जो है स्टूडेंट्स अर्थ से मून की तरफ ट्रैवल करेगी। अर्थ से मून तक का डिस्टेंस है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यूज गिवन है, डायामीटर ऑफ द बीम 2.5 मीटर, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ आर गिवन है हमारे पास, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस के उसके रास्ते के दरमियान में जो डाइवर्जेंस आएगी, जो बेंड आएगा बीम के दरमियान, वो क्या होगा उसको हम लोगों ने एंगुलरली प्रूव करना है। हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट्स वो है आर्क लेंथ विच इज़ इक्वल टू डी विच इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ से थीटा फाइंड करना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा, डी बाय आर। डिटेल्स हम लोगों ने जो कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, सिंपल फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद थीटा विल बी इक्वल टू 2.5 डायमीटर है और आर डिस्टेंस है अर्थ से लेकर मून तक का। सो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। सॉल्व करेंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ रेडियंस। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने एंगल ऑफ डाइवर्जेंस को डिस्टेंस के फार्मूले से फाइंड किया। थैंक यू।